Hi everyone, myself Jesh Keshalwani, नेशनल चेस गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। इस धरती से सब्र नाम का शब्द तो गायब सा होता जा रहा है। हम आजकल देखते हैं कि किसी के भी अंदर सब्र नाम का चीज़ है ही नहीं। कोई भी पेशेंस रखना नहीं चाहता किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के पहले या स्टार्ट करने के बाद। हम जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि कब ये लाइट रेड से ग्रीन हो और हम यहाँ से निकले। इंसान को सब्र रखना बिल्कुल भी नहीं आता और जैसे ही लाइट रेड से ग्रीन होती है, बंदूक की गोलियों की तरह जो भीड़ रहती है वो साए साए आगे बढ़ने लग जाती है। हम सबके अंदर से सब्र नाम की चीज़ गायब सी हो गई है। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और ये बात हमने रामायण में भी देखी है कि माता शबरी जी ने जो सब्र रखे थी और उनको उतने सब्र रखने के बाद आखिरकार राम जी मिल ही गए। तो सब्र का फल मीठा तो बहुत होता है, परंतु इंसान सब्र रखना नहीं चाहता। आज मैं आपको पेशेंस एंड परसिस्टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है ना। हम सोचते हैं कि यार हम कोई भी काम स्टार्ट किए तो वो फटाफट से हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। और ये डिफ़िकल्ट वर्ड जो है, इसका डेफिनेशन सबसे बेस्ट एक जिम कुरियर जो कि बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है, उन्होंने ही दिया है और उनसे बेहतर इस डिफ़िकल्ट शब्द को कोई समझा भी नहीं सकता। उनका कहना था कि जो भी काम इजी रहता है वो फटाफट से हो जाता है, परंतु जो काम कठिन रहता है वो समय लेता है। और जो कार्य समय ले रहा है, समझ जाइए कि वो बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं। जिम कुरियर का कहना था कि अगर कोई काम आपका समय ले रहा है तो समझ जाइए कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमने देखा कि ताजमहल बनने में 20 साल लग गए, 20 लॉन्ग ईयर्स, और जब वो रेडी हुआ तो वो आज इतिहास रच रहा है। हम देखते हैं कि मुगले आजम मूवी कितनी साल लग गए उसको बनने में, बट रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी है वो। तो कोई भी अच्छा और बड़ा कार्य होने में टाइम तो लगता है। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। और ये बात किसी ने बिल्कुल सही कही है कि समय की भट्टी में मेहनत की लकड़ियाँ अगर डाल दी जाए तो जो पक करके निकलता है ना, वो इतिहास में अपना अलग ही छाप छोड़ जाता है। जी हाँ, और ये चीज़ हमें कबीर जी अपनी पंक्तियों से भी समझाते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। चाहे मालिक कितने बार पानी क्यों न डाल ले एक पौधे में, पर जब तक कि उस पौधे में फल उगने का राइट टाइम नहीं रहेगा, उस पौधे में फल नहीं आने वाला। आप ही मुझे बताइए कि जब आप कोई पेड़ लगाएंगे और आप उसे घूर के देखने लगेंगे तो क्या आपको फल दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक कि उस पेड़ का राइट टाइम नहीं रहेगा, उस पेड़ से फल बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो सब्र कीजिए। जो भी कार्य आप चाह रहे हैं सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कार्य होने में समय तो लगता है। और मैं अभी जो आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ 7,25,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। यस, 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ 7,25,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। इतने प्रेशर के बाद जा करके एक हीरा तैयार होता है, डायमंड। हम सोचते हैं कि यार हमारा काम कैसे नहीं हो पा रहा है, हम वेट नहीं करते, पर ये धरती, ये एनवायरनमेंट हमें इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं एक डायमंड का। एक डायमंड को टाइम लगता है बनने में कम से कम मोर देन 3 बिलियन ईयर्स, यानी कि 100 करोड़ साल से भी ज़्यादा साल लग जाता है एक हीरा को तैयार होने में। और जब ये एनवायरनमेंट हमें इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रही है पेशेंस का, तो वाई वी कांट
कीप पेशेंस इन आवर सेल्फ। हम अपने ऊपर पेशेंस क्यों नहीं रख सकते अपने काम के प्रति? क्योंकि जो काम सही वक्त पे होने का होगा वो हो ही जाएगा। तो सब्र कीजिए, सारे काम आपके हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।